हेलो स्टूडेंट्स, कल तक मैंने आपको बताया था कि जो अपना सिलेबस है वो क्या है। मैंने आपको कल तक सिलेबस के बारे में चर्चा करवाई थी। इसके बारे में मैंने बताया था कि अपना सिलेबस जो है वो कितना है और क्या है और कितने मार्क्स का अपना जो पेपर है वो आने वाला है, वो सब मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम जो है उसके आगे का पढ़ेंगे। मैंने आपको कल एक यूनिट स्टार्ट करवाई थी, हेलो एल्केन हेलो एरीन, जो कि यूनिट नंबर 10 थी। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट नंबर जो 10 है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर जो 10 है, यूनिट 10 वो अपनी क्या है, मैंने आपको बताया था हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन व्युत्पन्न, इस प्रकार से। तो हेलोजन व्युत्पन्न वाली जो यूनिट है वो है 10 की, और मार्क्स जो है एग्जाम के लिए वो है यहाँ पर 4 मार्क्स। एग्जाम के लिए कितने मार्क्स की है? एग्जाम के लिए ये 4 मार्क्स की है। एग्जाम में यहाँ पर ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और कैसे आते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो हैं वो 2 आते हैं और 1-1 नंबर के आते हैं। 2 आते हैं और 1-1 नंबर के आते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक। और लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो है वो 1 आता है और उसका चार्ज होता है 2। एक क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का आता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का, आपके 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है। अति लघुत्तरात्मक आएगा 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक टाइप का। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से राइज होता है। इसके बाद में मैंने आपको कल तक बताया था, बिल्कुल से ध्यान से समझ में आया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ऐसी जो यूनिट है, हेलोजन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, एल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइन है, ये सारी जो यूनिट है वो हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक तो इसका तरीका होता है पढ़ने का, वो होता है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया इसका परिचय। परिचय, परिचय क्या रहेगा। इसके बाद में होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या होता है वो अपन सारा यहाँ पर देखेंगे। क्लासिफिकेशन वो क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद में अपने पास आता है इसकी बंध की प्रकृति, जो कि क्या है, CX बॉन्ड नेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड नेचर। CX बंध जो है उसकी प्रकृति जो है वो यहाँ पर क्या है वो देखेंगे। CX बंध की प्रकृति जो है, उसके बाद में इसका आएगा बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, फॉर्मेशन मेथड, इसको विर्सन भी बोलते हैं, फॉर्मेशन मेथड, वो अपन यहाँ से देखेंगे। फॉर्मेशन मेथड जो आता है उसके बाद में इसके अंदर आता है भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ पर क्या आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यह आ जाएगा इसका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में अपनी आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये अपन यहाँ पर अपन देखेंगे। इसके जस्ट बाद में क्या देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब हेलोजन व्युत्पन्न जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो वेरी सिंपल है। जैसे अपने पास कोई एल्केन है CH4, कम से कम कार्बन का एल्केन कितना है, 1, वो हो गया CH4। ये CH4 जो है उसके ऊपर रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे CH4 जो होता है वो जो होता है वो यदि रिएक्शन कर ले किसके साथ, हेलोजन के साथ, अक्स के साथ, यानी उसका रिप्लेसमेंट करना है, अक्स यहाँ पर जोड़ना है और इसका हाइड्रोजन यदि हमें निकाल दें। जैसे कि अपने पास है CH3, तो यहाँ से आउट हो गया और वो एक्स के साथ जुड़ गया, प्लस H यहाँ पर आउट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए कि CH3 जो है वो एक अक्स के साथ जुड़ गया, इसका एक H जो है वो आउट हो गया, तो ये बन जाएगा CH3 अक्स। तो ये जो होता है वो होता है हेलो एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव्स में कौन सा, हेलोजन व्युत्पन्न में हेलो एल्केन। अपने पास इस हेलोजन डेरिवेटिव्स में 2 चीज़ पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है यहाँ पर हेलो एल्केन और एक हमें पढ़ना है यहाँ पर हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये अपने को दो चीज़ें पढ़नी है। तो हेलो एल्केन जो है वो ये हो जाता है, ये तो होता है हेलो और ये होता है एल्केन।
आपको बिल्कुल से स्पष्ट हो जाना चाहिए। हेलो, हेलो जो है वो तो होता है हेलोजन। हेलो जो है इसका मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? हेलोजन को अक्स से शो करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होता है वो तो होता है हेलोजन। और एल्केन एक आता है अपने पास एल्केन। एल्केन जो होता है वो क्या होता है? जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि अपन जोड़ रहे हैं इसके साथ CH3। वैसे तो एल्काइल है ये, एल्काइल मतलब R, एल्किल, तो हम इसके साथ जोड़ रहे हैं तो एल्केन C2H5 C3H7, ये सारे सारे क्या है? एल्केन। तो ये हो गया हेलो और ये हो गया एल्केन, तो संयुक्त रूप से बन जाता है हेलो एल्केन। ये बन जाता है हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन इस प्रकार से बना है, तो इसी प्रकार से एरिन भी बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास इसको भी अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। CH4 अक्स है अपने पास एक, तो या इसके अलावा यदि आप और देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3OH, ये कोई एल्कोहल है CH3OH। इसकी रिएक्शन अपन यदि कर दे किसके साथ? HX के साथ कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा हीट देते हैं, इसको हीट बोलते हैं साइन, इसको थोड़ा हीट देते हैं। तो हीट देने से क्या हो जाएगा? यहाँ से H, इसका OH माइनस हो जाता है, यहाँ से H2O। H2 यदि आउट होता है तो यहाँ से बन जाता है CH3 अक्स। ये एक प्रकार का हो गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन जो है वो इस प्रकार से बन जाता है। तो ये छोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन था कि हेलो एल्केन जो होता है वो रियल में बनता कैसे है, ठीक है। इसी प्रकार हेलो एरिन बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बेंजीन की कोई एक रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसकी अंदर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हीट देके। यहाँ पर एक H है वो है, तो इसका H अब इसके X के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से HX जो है वो इसका जो H है वो अपने को क्या करना है? निकालना है। अक्स यहाँ से ऐसे करना है, इसका अक्स जो है वो यहाँ जोड़ना है ऐसे, तो यहाँ से H जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है और जो एरिन है उसके ऊपर क्या जुड़ जाता है? अक्स जुड़ जाता है। तो ये होता है हेलो एरिन, हेलो एरिन। ये हो गया हेलो और ये हो गया एरिन। एरिन किसको बोलते हैं? बेंजीन की रिंग को कहा जाता है। एरिन इसको भी कहते हैं, जैसे कि ये C6H6 है, एरिन है, ARINE, एरिन, एरिन, ठीक है। C6H6 या इसका आप फॉर्मूला देखें तो इस प्रकार से है, ये बेंजीन की रिंग है, ये एरिन है। या अपना आप CH2 के आधार पर देखें तो CH2, 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 CH2 इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से बन जाता है। तो ये एरिन है। तो ये हेलो एरिन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर यदि एक हाइड्रोजन है इसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए और यहाँ पर हेलोजन जोड़ दिया जाए तो भी ये हेलो एरिन है। तो ये बिल्कुल से सिंपल सी चीज़ है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है? यदि किसी एल्केन में से कम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, यदि किसी एल्कोहल में से यदि किसी एल्केन में से कम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा कर दिया जाए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटाना और एक को जोड़ना। तो यहाँ से CH3 अक्स, CH3 अक्स, और ये H जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है, तो CH3 अक्स प्लस H, तो हेलो एल्केन। यदि किसी एल्केन में से कम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि अक्स के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त समूह क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ये हेलो एल्केन है। यदि किसी बेंजीन में से C6H6 बेंजीन में से कम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अक्स के समूह के द्वारा कर दिया जाए, हेलोजन के द्वारा कर दिया जाए, तो C6H5 अक्स हेलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त समूह क्या कहलाता है? हेलो एरिन। तो ये हेलो एल्केन और एक हेलो एरिन इस प्रकार से हो गया। तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था, हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है वो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। इंट्रोडक्शन के बाद में इसमें एक टॉपिक आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, अपने को पता होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। मैंने बता दिया हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन जो है इसका मतलब क्या हो गया? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन होते हैं। और एल्केन का मतलब हो गया जैसे CH3 से स्टार्ट हो गए, CH3, C2H5, C3H7, ये सारे एल्केन। तो ये हो गया हेलो एल्केन। इसके बाद में आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये वर्गीकरण अपन देखेंगे। तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? अपने पास ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है इसको हम क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसका बेसिस बता दूं कि कौन कौन सी बेसिस है, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो नंबर 1
नंबर वन क्या है यहाँ पर? हेलोजन जो है उसकी संख्या के आधार पर, हेलोजन की संख्या, हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोजन जो है उसकी संख्या कितनी है उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत अभी कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल CH3 और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है अक्ष 1, तो ये मोनो हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अक्ष 1 जुड़ा हुआ है, इस प्रकार का कंपाउंड है। CH2 यहाँ पर एक अक्ष जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक अक्ष जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 हेलोजन हो गए। इसी प्रकार CH2 अक्ष यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक अक्ष यहाँ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कम कर देते हैं, एक अक्ष यहाँ जुड़ा हुआ है, 3 हेलोजन हो गए। तो इसको तो बोलते हैं मोनो हेलो कंपाउंड। ये तो मोनो हो गया, मोनो कंपाउंड है। 2 होते हैं तो इसको बोलते हैं डाई हेलो कंपाउंड, ये हो गया डाई। और ये 3 जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्राई हेलो कंपाउंड्स, ये हो गया ट्राई। तो मोनो 1 को बोलते हैं, 2 को बोलते हैं डाई और 3 को बोलते हैं ट्राई। तो मोनो हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड और ट्राई हेलो कंपाउंड, ये हो जाता है हेलोजन जो है उसकी संख्या के आधार पर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड। इसी प्रकार C2H5, ये हो गया Cl, C2H5Cl, ये हो गया 2 हो गए। तो इसमें दोनों में हेलोजन एक ही है, तो ये मोनो है, ठीक है। जब डाई होता है तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि CH2 एक Cl यहाँ पर आ गया, एक Cl यहाँ पर हो गया, तो इसमें 2 Cl आ गए, तो इसको बोलते हैं डाई हेलोजन। इसी प्रकार ट्राई 3 जुड़ जाते हैं, CH2 CH, CH2 Cl, Cl और Cl, 3 जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई हेलोजन, ठीक है। तो ये होता है छोटा सा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। 1 जुड़ता है तो मोनो हेलोजन कंपाउंड, 2 जुड़ता है डाई हेलोजन कंपाउंड और 3 जुड़ता है तो ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ये होता है हेलोजन परमाणु जो उसकी संख्या के आधार पर जो है वो हम इसको वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही ये हेलो एल्केन में है, तो इसी प्रकार से हेलोजन जो है वो एरिन के अंदर भी अपन देख सकते हैं। एरिन में कितने जुड़े हुए हैं? एरिन मैंने अभी आपको बताया बेंजीन की रिंग होती है, ये बेंजीन की रिंग है, ये एक एरिन है। इसमें आप हेलोजन देखिए कितने जुड़े हुए हैं। जैसे एक हेलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो ये मोनो हेलो है, ये मोनो हेलो कंपाउंड है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ जुड़ा हुआ है एक अक्ष यहाँ जुड़ा हुआ है, ये डाई हेलो कंपाउंड है, डाई हेलो कंपाउंड। और यदि 3 जुड़े हुए हैं, जैसे ये अपने पास है, और यहाँ पर एक हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये ट्राई हेलो कंपाउंड है, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो टेट्रा भी हो जाता है, और ज़्यादा हो जाते हैं पॉली हेलो कंपाउंड, यानी मेनी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो पॉली हेलो कंपाउंड होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन तो हो गया, इस प्रकार से वर्गीकरण इस प्रकार से। इसके बाद में वर्गीकरण के अंदर दूसरा जो पॉसिबिलिटी आती है, पॉसिबिलिटी नंबर 2, वो आता है कि हेलोजन जो होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कौन सा संकरित है। उसमें संकरण देखा जाता है कि वह कार्बन जो होता है वो कौन सा संकरित है। जैसे कि CsP3 अक्ष बंध के आधार पर, ये अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CsP3 अक्ष बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ CsP3 अक्ष बॉन्ड। तो इस आधार पर हम इसको वर्गीकृत जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल है, इसमें अपने को 3 कैटेगरियों में इसको डिवाइडेड करना है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी इसमें, इस आधार पर। नंबर 1, पहला क्या आता है? पहला आता है यहाँ पर प्राथमिक कौमा द्वितीयक तथा तृतीयक। प्राथमिक कौमा द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक कौमा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, एक तो ये आता है। दूसरा जो इसका बेसिस आता है, नंबर 2 बेसिस, वो आता है यहाँ पर
कार्बन जो है उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिड यदि है तो उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है वो कैसा बन सकता है, वो होता है एलाइलिक एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्किल हैलाइड, एलाइल एल्किल हैलाइड, ये हो गया एलाइल एल्किल हैलाइड, एलाइल एल्काइल हैलाइड। इस प्रकार से ये दूसरा नंबर आ सकता है, ठीक है, एलाइल हो सकता है। नंबर जो 3 आता है वो 3 कौन कौन सा आता है, नंबर तीसरा जो आता है वो आता है यहाँ पर बेंजाइल, बेंजाइल एल्काइल हैलाइड, यानी बेंजाइल एल्काइल हैलाइड, बेंजाइल के नाम से आता है। तो ये अपने को यहाँ पर 3 प्रकार से देखने हैं कि एक तो बेसिस है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड का, एक है यहाँ पर एलाइल एल्किल हैलाइड का और एक है यहाँ पर बेंजाइल एल्काइल हैलाइड का। तो हम इस तीनों को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2 तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, कौन से सन में कैसे पूछे गए मैं आपको बताता हूँ अभी, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ CsP3X बॉन्ड है, इसमें मैं पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर चालू कर रहा हूँ। पहले तो मैं इससे ये चालू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये CsP3X बॉन्ड जो है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि जैसे कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे R जुड़ा हुआ है, इस पर CH2 जुड़ा हुआ है और इस पर X जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि X जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो होता है वो sp3 संकृत होना चाहिए। अब sp3 संकृत होने का मतलब क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है वो sp3 संकृत होना चाहिए, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो काउंट करने हैं 4 होने चाहिए, ठीक है। sp3 संकरण तभी होगा जब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये R है, एक C है, R और C, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक सिंगल बॉन्ड जब होता है तो उसको बोलते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल, ये 3 बॉन्ड अपने पास है। तो तीनों बॉन्ड में क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो है सिग्मा, ये है यहाँ पर पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई। इस सिग्मा में देखेंगे एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा। पाई बंद है, सिंगल बॉन्ड है तो 0, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई बंद 1, ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बंद 1, इस प्रकार से, सॉरी 2 हो गए 2। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि कितने भी चाहे सिंगल बॉन्ड और डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होंगे, एक एक ही होंगे। ये इसका विशेष ध्यान रखना है, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं और गलत होती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये ध्यान रख लेना। इसके जस्ट बाद जैसे कि मैंने आपको बताया R और C के मध्य एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, फिर C और X के मध्य कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, मतलब एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल 2 हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे लिख देंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2, 1, 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण, ठीक है। विशेष ध्यान रखने की बात, यदि 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा बंद होते हैं तो संकरण जो होता है वो होता है sp संकरण। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण होता है sp2, ठीक है। और 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण होता है sp3 संकरण। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण। ज्यामिति जहाँ तक देखी जाए sp में तो ये क्या होती है, लीनियर होती है, यानी एक ही लाइन में होती है। समतलीय संरचना जिसको बोलते हैं समतलीय संरचना, ये त्रिकोणीय संरचना और ये जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय ज्यामिति। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 4 सिग्मा है, इसका मतलब sp3 बॉन्ड है, इसके आधार पर हम इसको बेसिस मान के पढ़ रहे हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है। तो ये वेरी सिंपल है, इसको ध्यान से देखना है। CH अपने पास जैसे 3 है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है X। अब अपने को पहली बात तो ये पता लगानी है कि ये कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिड है, इस कार्बन के ऊपर संकरण जो है वो कौन सा है। तो sp3 है, इसके अंदर sp3 संकरण है, पहली बात। अब इस कार्बन से आगे कितने जुड़े हुए हैं, मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन के अलावा क्या जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन के अलावा एक तो हेलोजन जुड़ा हुआ तो साइड में, इसके अलावा और क्या, जैसे अपन इसको ऐसे लिखे तो H C H और H और यहाँ पर आ गया X। तो इस कार्बन में इसके अलावा ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
समझ में आ रहा है? तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से कोई सी वैसे नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का मतलब क्या होता है? प्राथमिक का मतलब होता है कि ये जो कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पर मैक्सिमम मिनिमम कम से कम एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि CH3 CH2 अक्स ये अपने पास है, तो इसका अपन देखेंगे तो हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन तो ये है जो कि sp3 संकरित है, और ये जो है इसके ऊपर जुड़ा हुआ कितना है, एक जुड़ा हुआ है, एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, तो ये होता है प्राथमिक। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, प्राथमिक। यानी मैं इसको लिखूँ इस प्रकार से, CH3 इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3C, ये C मेन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, एक H और दूसरा H, और यहाँ पर आ गया अक्स। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये कार्बन जो है, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो तो 2 हैं, इसके अलावा एल्किल समूह कितना जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है वो ये बन जाता है, यहाँ पर C एक तरफ अक्स एक तरफ जुड़ा हुआ है वो CH3, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, एक ही जुड़ा हुआ है इसके ऊपर। इसके अलावा जैसे कि 2 जुड़े हुए हैं, CH3C यहाँ पर जुड़ गया CH3 और यहाँ पर जुड़ गया CH3, इस पर जुड़ गया अक्स। अब यहाँ पर चलो इसको हटा देता हूँ, एक बार ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है वो तो है sp3 संकरित, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा है, sp3 संकरित कार्बन। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो कि इस कार्बन के ऊपर कितने और जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पर 2 जुड़े हुए हैं, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी का मतलब हो गया यहाँ पर द्वितीयक, सेकेंडरी का मतलब हो गया यहाँ पर द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो ये तो होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड और ये वाला होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो ये यहाँ से स्पष्ट हो जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या है। एक जो होता है वो यहाँ पर है CH3C, यहाँ पर है CH3, इसके बाद में एक है CH3 और इसके बाद में इसके ऊपर जुड़ा हुआ है अक्स। तो ये जो अक्स जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर वो तो है यहाँ पर sp3 संकरित कार्बन, और इसके ऊपर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं टोटल 3 जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड ये बन जाएगा यहाँ पर तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो इस प्रकार से होता है। तो अभी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब तो होता है कि एक एल्किल समूह जुड़ा रहता है इस कार्बन पर जो कि sp3 संकरित कार्बन है, और द्वितीयक जो है इसका मतलब होता है कि इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए रहते हैं तो द्वितीयक है, और 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। बिल्कुल सिंपल है। अब चर्चा करें इस कार्बन की, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको भी अपन क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे, प्राथमिक ही कहेंगे, क्योंकि 0 डिग्री कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया है 0 डिग्री यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यानी इसको बोलते हैं प्राथमिक ही। तो ये जो प्राथमिक मैंने लिखा है ये प्राथमिक ही ये है, इसको भी प्राथमिक बोलते हैं, इसको भी प्राथमिक बोलते हैं, इसको 1 डिग्री भी लिखते हैं, प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री, तृतीयक 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है और तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो क्या होता है। बिल्कुल से सिंपल सा है। प्राथमिक, द्वितीयक एल्किल और तृतीयक एल्किल हैलाइड है, इसके एग्जाम्पल्स आप और देख सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल लिखें, CH3CH और यहाँ पर मैंने लिखा CH3, यहाँ पर है CH2 अक्स। अब इसमें देखा जाए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड तो कौन सा है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है कार्बन तो ये है जो कि sp3 संकरित है, sp3 संकरित है। अब ये जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तो एक ही है, यहाँ पर ये नहीं, ये काउंटर नहीं करने, गिनने नहीं है। हेलोजन जिस कार्बन में जुड़ा हुआ उस कार्बन के आगे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा sp3 संकरित। ठीक है, sp3 संकरित, और ये कार्बन जो है वो इसमें एक जुड़ा हुआ तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, एक ही जुड़ा हुआ तो प्राथमिक। इसके अलावा यदि ऐसी कंडीशन इतने कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4 है, इसको प्राथमिक बोलेंगे, जबकि ये वाला द्वितीयक हो जाता है CH3CH CH3 और यहाँ पर अक्स है। अब इसके अंदर आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन है, और चौथा कार्बन मैं और जोड़ देता हूँ, इधर जोड़ देता हूँ CH2
और ये आ जाता है CH3। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन कौन सा है? sp3 संकरित है, sp3 संकरित है। और ये जो जिससे जुड़ा हुआ है वो कितने हैं? वो यहाँ पर 2 हैं। ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये जिससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट 1 है। तो एक यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो ये द्वितीयक हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है। इसी प्रकार से तीसरा और देखा जाए, तीसरा तो इसमें कार्बन गिन लीजिए 1, 2, 3 और 4 है। तो ये आ गया CH3 C, CH3 CH3 और ये अक्स 1, 2, 3 और 4 और जुड़े हुए 1, 2, 3 और 4 है 1, 2, 3 और 4। इसमें ये देखिए कि ये कार्बन हेलोजन जो है वो जिस कार्बन पर जुड़ा है वह कार्बन कौन सा है? sp3 संकरित है। इसके अलावा ये कितने पर, इसके ऊपर कितने जुड़े हुए हैं? 1, 2 और 3 जुड़े हुए हैं। 3 जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड। यह जाता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो आपने अभी देखा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक का मतलब होता है हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है जो गैस की तरह संकरित है, उस पर एक यदि एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, R समूह जुड़ा हुआ है, CH3 या कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो प्राथमिक है। 2 जुड़े हुए हैं तो वो द्वितीयक है और 3 जुड़े हुए हैं तो वो द्वितीयक है। जबकि ये तीनों की तीनों मैंने आपको बताया, इसमें कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, हेलोजन भी सेम है, लेकिन डिग्री तीनों की क्या है? चेंज है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें इनके समावेवी बनाइए। तो इनके समावेवी आप देख रहे हैं, समावेवी है, इसमें कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 3, 3, 6, 7 और 2, 10, 3, 3, 6, 7, 3, 3, 3, 6, 7, 8, 9 हाइड्रोजन है। तो 9 हाइड्रोजन तीनों में, इसमें देख लीजिए 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 3, 3, 6, 3, 9। तो ये इसके एक दूसरे के समावेवी है, लेकिन इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए वो अलग है। इसके अंदर जो CsP3X बॉन्ड है उसके आधार पर इसको अपन अलग क्लासीफाइड करते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है वो देख सकते हैं। कल जो है वो हम देखेंगे इसके आगे का एलाइलिक हैलाइड जो होता है वो क्या होता है, एलाइलिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, और उसके बाद में बेंजाइलिक क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे CsP2X बॉन्ड जो है उसके आधार पर हम इसको क्लासीफाइड कैसे कर सकते हैं, वो भी हम कल देखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।